पीयूष हर शाम ट्यूशन से लौटते समय उस पुरानी कोठी के सामने से गुजरता था। कोठी सालों से बंद थी, टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और ऐसा सन्नाटा कि लगता था मानो हवा भी वहां कदम रखकर डर जाती हो। एक शाम जब रास्ते में स्ट्रीट लाइट झपकैप कर बुझने लगी, पीयूष ने देखा कोठी की तीसरी खिड़की में कोई खड़ा था, एक परछाई, वो एकदम स्थिर, बिना हिले, बस खड़ी। उसने सोचा शायद कुछ भ्रम होगा और जल्दी से घर निकल गया, पर सिर के पीछे सिहरन रह गई। अगली शाम पीयूष फिर उसी रास्ते से लौटा। इस बार वह खिड़की खाली थी, लेकिन जैसे ही वह कोठी के पास पहुंचा, उसे लगा कोई धीमे से उसका नाम फुसफुसा रहा है, पीयूष। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं, सड़क खाली थी, हवा भी थमी हुई थी। आवाज इतनी हल्की थी कि लग रहा था मानो खुद कोठी ने पुकारा हो। वो घबराकर तेज चलने लगा। तीसरी शाम उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, फिर भी वह उसी रास्ते से गया और इस बार परछाई फिर खिड़की में थी, लेकिन वह अब उसे देख रही थी, सीधे पीयूष की तरफ। कोई हलचल नहीं, बस काले साए जैसा चेहरा। जैसे ही पीयूष आगे बढ़ा, परछाई धीरे धीरे खिड़की से गायब हो गई। डर ने उसके कदम जड़ कर दिए। डर और जिज्ञासा दोनों उसे खींच रहे थे। आखिर वह कोठी के गेट के पास गया। गेट हल्का सा खुला हुआ था, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था, कोनों में जाले, टूटी दीवारें और पुरानी लकड़ी की गंध। अचानक ऊपर की मंजिल की उसी खिड़की से कदमों की धीमी आवाज आई, टप टप टप। कोई धीरे धीरे चल रहा था। पीयूष का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह फिर भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो उस कमरे तक पहुंचा। खिड़की वही थी, पुरानी, टूटी और हवा से चरमराती। कमरा खाली था, पर तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, बहुत नजदीक। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अंधेरे में उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं, और फिर उसे वही आवाज सुनाई दी, पीयूष। लेकिन अब आवाज कमरे के अंदर से थी। अगली सुबह लोगों ने कोठी का दरवाजा खुला पाया। अंदर बस एक चीज मिली, पीयूष की नोटबुक, जो उस खिड़की के पास पड़ी थी। कहा जाता है कि कुछ रातों में उस खिड़की पर फिर वही परछाई दिखाई देती है, और अगर कोई ध्यान से सुने, उसे एक हल्की आवाज सुनाई देती है, वापस आओ।